हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल किस टाइप का होता है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है। तो स्टूडेंट्स 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है N2, मतलब होती है नाइट्रोजन। तो आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो बारिश के पानी के साथ या फिर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो लेग्यूम रूट्स होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स। जो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, जो वातावरण की नाइट्रोजन को प्लांट्स की रूट्स में, जो नोड्यूल्स होती हैं, जो गांठ वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में वो उसे फिक्स कर देती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग कर लेती हैं नाइट्रोजन का। उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सिंग कर लेते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में आ जाती है। फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मतलब सॉइल में भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो ये सॉइल में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसके थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेते हैं सॉइल में। उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, फिर इसका अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन मतलब जो नाइट्रोजन है N2 है, जो वो हाइड्रोजन गैस के साथ में मिलकर या फिर अमोनिफिकेशन में आपको अमोनी का फॉर्मेशन बताती हूँ। तो देखो, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स जो रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है लेग्यूम रूट्स में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो एक्सक्रीशन करते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, उसमें से अमोनिया, ठीक है, उसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर अमोनिया पाया जाता है। ओके, NH3। ओके, ये अमोनिया का फॉर्मूला है, अमोनिया प्रेजेंट होता है। फिर जो यहाँ पे अमोनिफिकेशन होता है, जो नाइट्रोजन है उसका अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन होगा तो यहाँ पे अमोनियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, अमोनियम बनेगा। अमोनियम के बाद में यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है जो कि नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होती है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू जो अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें NO2 मतलब कि नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नाइट्रेट का फॉर्मेशन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन। उसी टाइप से इसमें, जैसे इसमें N में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ये नाइट्रेट्स बना लेती है। उसके बाद में इसकी एक और ऑक्सीजन को मिला लेगी तो ये NO3 बन जाएगा। तो इस टाइप से ये नाइट्रेट्स बना लेती हैं। नाइट्रेट्स का जो नाइट्रेट्स हैं उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की प्रेजेंटेशन में जो नाइट्रोजन है वो गैस रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस टाइप से सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, मतलब जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू लेग्यूम रूट्स नोड्यूल्स में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसको फिक्स कर लिया जाता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल में इसको फिक्स कर लिया जाता है। फिर अमोनिफिकेशन होता है जिसमें अमोनियम का फॉर्मेशन होता है। अमोनिफिकेशन के बाद में नाइट्रिफिकेशन होता है जिसमें नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट्स बनते हैं और उसके बाद में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू डिनाइट्रिफिकेशन होता है। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू डिनाइट्रिफिकेशन होता है जिसमें N2 को रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इस टाइप से ये एक साइकिल बन जाता है, मतलब यहाँ से आता है और वापस ये पुनः एटमॉस्फेयर में लौट जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और बीच में और कुछ प्रोसेस हैं वो और बता देती हूँ। जो एनिमल्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकालते हैं या फिर जो जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है उसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है, तो जो अमोनिया है उसका फिर से अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन के बाद में डिनाइट्रिफिकेशन होगा और फिर इसे रिलीज़ कर दी जाएगी। इस टाइप से ये एक साइकिल बन गया। ओके, उसी टाइप से जो प्लांट्स हैं या फिर जो डिकम्पोजर्स हैं, यहाँ पे ये डिकम्पोजर्स हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं उसमें भी अमोनिया प्रेजेंट होता है, जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई के द्वारा इनका डिकम्पोजन होता है, डिकम्पोजर्स के थ्रू अपघटन होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये सारी एक साइकिल रूप में चलती रहती है, तो इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं।
ये यहाँ से एटमॉस्फेयर से स्टार्ट होती है और एटमॉस्फेयर पर ही एंड होती है। मतलब कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की प्रोसेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और जाकर पुनः यहीं पर इस गैस को रिलीज़ कर दिया जाता है। इस टाइप से ये एक साइकिल बन जाता है, इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।